हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर। आज की इस वीडियो में हम गाइडेंस एंड काउंसलिंग के 50 क्वेश्चंस करेंगे एमसीक्यू बेस्ड। देखिए, ये जो आपका सब्जेक्ट है ये आपके अदर 3 सब्जेक्ट्स के साथ ऑप्शनल है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास ये सब्जेक्ट होगा एंड दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट सब्जेक्ट बिकॉज ये आपको आपके प्रोफेशन में, टीचिंग प्रोफेशन में बहुत हेल्प करेगा कि कैसे आप बच्चों को गाइड एंड काउंसिल कर सकते हो एट डिफिकल्ट टाइम्स। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है द डैश रेफर्स टू एडवाइस और इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय अ पर्सन ऑफ एक्सपीरियंस टू सॉल्व अ प्रॉब्लम और इम्प्रूव समथिंग। देखिए, ये डायरेक्ट डेफिनेशन है यहाँ पर, तो उसको हम बोलते हैं गाइडेंस। द गाइडेंस रेफर्स टू एडवाइस और इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय अ पर्सन ऑफ एक्सपीरियंस टू सॉल्व अ प्रॉब्लम और इम्प्रूव समथिंग। कि किसी को अगर हम कोई एडवाइस करते हैं, कोई इंफॉर्मेशन देते हैं, क्योंकि हमने उससे पहले वो एक्सपीरियंस कर ली होती है, अब अपना एक्सपीरियंस उसके साथ शेयर करते हैं, कुछ एडवाइस उसके बेसिस पे कर रहे हैं ताकि जो सामने वाला है उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए या उसकी जो कंडीशंस है वो इम्प्रूव हो जाए। तो इसलिए हम किसी को गाइड करते हैं, गाइडेंस देते हैं बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डैश रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग इंडिविजुअल्स टू डिस्कवर एंड डेवलप देयर पोटेंशियल। अगेंस्ट 4 ऑप्शंस हैं यहाँ पे। तो देखिए, यहाँ पे जो आपका आंसर है वो भी अगेन गाइडेंस है। मैंने 2 क्वेश्चंस यहाँ पे डेफिनेटली इसलिए डाले हैं कि आपको आइडिया हो कि क्वेश्चंस को तोड़ मरोड़ कर कैसे टिल्ट करके, कैसे उसको देखिए लैंग्वेज चेंज करके पूछा जा सकता है। तो देखिए, यहाँ पे 2 चीजें हमें याद रखनी है कि गाइडेंस के बारे में जो है कि हेल्प या एडवाइस हम जो करते हैं वो गाइडेंस में करते हैं, ठीक है। और काउंसलिंग जो है वो एक प्रोफेशनल एडवाइस और हेल्प होती है, लेकिन गाइडेंस इज नॉट अ प्रोफेशनल हेल्प एंड एडवाइस। गाइडेंस देखिए आपके दादा दादी भी कर सकते हैं, आपको मम्मी पापा भी कर सकते हैं। तो गाइडेंस कैन बी डन बाय एनीवन who is more experienced than us। अब यहाँ पे बात आई काउंसलिंग की। अगला क्वेश्चन काउंसलिंग पे बेस्ड है हमारा। प्रोफेशनल एडवाइस, देखिए जहाँ पे वर्ड आ गया प्रोफेशनल, प्रोफेशनल के साथ आ गए आपके हेल्प एंड एडवाइस, तो वहां पे क्या है, गाइडेंस, काउंसलिंग, बोथ 1 and 2, नन ऑफ दीज। अगेन सेम ऑप्शन है जो आपको 1, 2 और 3 आपके क्वेश्चंस में देखने को मिले हैं। तो यहाँ पे प्रोफेशनल है तो वी आर गोइंग टू स्ट्रेट अवे टेक ऑन काउंसलिंग। प्रोफेशनल हेल्प एंड एडवाइस इज काउंसलिंग एंड व्हेन वी टॉक ओनली अबाउट एडवाइस एंड हेल्प, दैट इज गाइडेंस। नेक्स्ट, गाइडेंस रेफर्स टू व्हाट। अब देखिए, एक और तरह से क्वेश्चन आ सकता है, जरूरी नहीं है आपको डेफिनेशन दी हो और ऑप्शंस में से आपसे पूछा जाए। आपको देखिए पूरी डेफिनेशन भी आपसे पूछी जा सकती है, जैसा कि यहाँ पे है। अब यहाँ पे जो ऑप्शंस है, फर्स्ट ऑप्शन है एन एडवाइस प्रोवाइडेड बाय सुपीरियर टू सॉल्व रिसॉल्व प्रॉब्लम। Next is a professional advice provided by counselor in overcoming from personal or psychological problems, both A and B or none of these। देखिए यहाँ पे वर्ड आ गया प्रोफेशनल, तो ये काउंसलिंग से रिलेटेड है, ठीक है। तो बोथ ए बी हो नहीं सकते हैं एंड ए वाला बिल्कुल यहाँ पे फिट है, तो हम इसको टेक करेंगे। एक एडवाइस जो हमसे ज्यादा सुपीरियर हो या एक्सपीरियंस्ड हो, वो हमें बताए, वो हमें वो एडवाइस दे ताकि हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाए या एटलीस्ट कम हो जाए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5, काउंसलिंग रेफर्स टू। अब देखिए, ऐसा ही क्वेश्चन आपका काउंसलिंग का भी आ सकता है। तो अ प्रोफेशनल एडवाइस बाय काउंसलर, तो ये हमेशा प्रोफेशनल लेवल पे होती है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ काउंसलिंग। इनमें से 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से कौन सी एक पर्टिकुलर टाइप की काउंसलिंग नहीं है। मैरिज एंड फैमिली काउंसलिंग, मेंटल हेल्थ काउंसलिंग, सब्सटेंस एब्यूज काउंसलिंग, अबव ऑल आर द टाइप्स ऑफ काउंसलिंग। देखिए, ये तीनों ही टाइप हैं काउंसलिंग की,
तीनों ही तरह की काउंसलिंग होती है, तो ऑल द अबव वी आर गोइंग टू टेक। नेक्स्ट इज व्हाट डज अ स्कूल काउंसलर डू। अब एक स्कूल काउंसलर का इनमें से क्या देखिए उसका मोटिव होता है या क्या उसकी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हेल्पिंग स्टूडेंट्स इन देयर एकेडमिक गोल्स, हेल्पिंग स्टूडेंट्स इन सोशल एंड पर्सनल डेवलपमेंट, दोनों है। हेल्पिंग स्टूडेंट्स इन देयर करियर डेवलपमेंट, ऑल ऑफ द अबव। नन ऑफ द अबव हो नहीं सकता है, इररिलेवेंट ऑप्शन। The next is question number 8. Guidance is a process of to give advice to the child, teaching English to the child, both A and B, none of the above. तो give advice to the child, बाकी तीनों बिल्कुल फिट ही नहीं बैठ रहे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9. इन प्रॉबिंग और क्वेश्चनिंग फ्रॉम द काउंसलर इनेबल्स व्हाट। अगर हम देखिए क्वेश्चनिंग जो होती है काउंसलर की साइड से वो किस लिए होती है, क्या उससे हो पाता है। टू हेल्प स्टूडेंट्स टू मूव फॉरवर्ड इन दी इन हेल्पिंग प्रोसेस, या नेक्स्ट इज इन्वेस्टिगेट अदर पार्ट्स ऑफ हिज और हर स्टोरी। काउंसलर कैन बी विद स्टूडेंट्स फिजिकली और साइकोलॉजिकली, और नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे मतलब जो क्वेश्चनिंग होती है आपके काउंसलर की साइड से वो क्या इनेबल करती है फॉर द स्टूडेंट्स। द करेक्ट ऑप्शन इज सी, काउंसलर कैन बी विद स्टूडेंट्स फिजिकली और साइकोलॉजिकली। तो ये दोनों ऑप्शंस यहाँ पे इतने ठीक नहीं हैं, बिकॉज इन्वेस्टिगेट अदर पार्ट्स ऑफ हिज हर स्टोरी, क्योंकि यहाँ पे कुछ है नहीं कि कंटिन्यूशन में पूछा गया है, या ये फर्स्ट ऑप्शन तो बिल्कुल ही फिट नहीं बैठ रहा है। देखिए अगर क्वेश्चनिंग होती है काउंसलर की साइड से तो वो जिस भी अपने क्लाइंट को देखिए डील कर रहा होता है, चाहे वो कोई स्टूडेंट हो या कोई और एडल्ट हो, इंडिविजुअल हो, तो वहाँ पे वो फिजिकली प्रेजेंट है या नहीं है, साइकोलॉजिकली वो क्या सोचता है, तो ये सब काउंसलर को पता चलता है। तो जो काउंसलर है वो स्टूडेंट से डेफिनेटली इसलिए ही क्वेश्चंस पूछता है। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 10. द मेन एम ऑफ एजुकेशनल गाइडेंस इज। अब देखिए एजुकेशन में गाइडेंस का होना क्या है। प्यूपिल डेवलपमेंट, टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, इम्प्रूवमेंट ऑफ द करिकुलम, या नन ऑफ द अबव। देखिए इम्प्रूवमेंट ऑफ द करिकुलम के लिए नहीं है, बच्चों की प्रॉब्लम्स सॉल्व हों इसलिए है, एंड प्यूपिल के डेवलपमेंट के लिए भी हम बोल सकते हैं। बट अगर हमें चारों में से देखना है, क्योंकि बोथ ए एंड बी का ऑप्शन नहीं है, तो गाइडेंस इसलिए होता है, एडवाइस ही। देखिए डेफिनेशन में अगर मैं इसको वापस आपको फर्स्ट ऑप्शन पे दिखाऊं तो गाइडेंस किस लिए है, इट रेफर्स टू एडवाइस और इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू अ पर्सन और ऑफ एक्सपीरियंस बाय अ पर्सन ऑफ एक्सपीरियंस टू सॉल्व प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम सॉल्व हो ताकि एक इंडिविजुअल की, इसलिए गाइडेंस होता है। तो बेसिकली टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट इज अ स्कूल काउंसलर वर्क्स इन, देखिए कॉलेजेस में, प्राइमरी मिडिल एंड हाई स्कूल्स में, इन यूनिवर्सिटीज, या नन ऑफ द अबव। तो कहाँ पे वर्क करता है, तो देखिए हर जगह आपको काउंसलर्स देखने को मिलते हैं, बट यहाँ पे स्कूल काउंसलर पूछा है तो हम कॉलेज यूनिवर्सिटी पे नहीं जाएंगे, डेफिनेटली वो प्राइमरी मिडिल और आपके हाई स्कूल में वर्क करेगा। वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12. मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशनल गाइडेंस इज टू ब्रिंग व्हाट चेंज इन द प्यूपिल। फर्स्ट इज साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, देन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ self-direction, both A and B, and none of the above. The correct option is here both A and B, ताकि बच्चे का देखिए साइकोलॉजिकली भी, मानसिक विकास भी हो सके और बच्चा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेल्फ डायरेक्शन हो सके, दैट इज अपने आप को देखिए वो सही डायरेक्शन में ले जा पाए, मतलब अपने लिए भी हर बार उसको एक हेल्प की जरूरत ना पड़े,
क्योंकि देखिए हमने देखा है बहुत लोगों को, स्पेशली हमारे देश में, गाइडेंस इन काउंसलिंग की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि वो खुद से सिचुएशंस को संभाल लेते हैं. दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेल्फ डायरेक्शन एंड दे नो कि उनको अपने आप को किस वे से कैसे निकालना है, किस वे में डायरेक्ट करना है अपने आप को. सो वो भी आपकी देखिए एजुकेशनल गाइडेंस से ही आती है. अगर हम एज अ स्टूडेंट देखें तो बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेल्फ डायरेक्शन भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13. नेम द पर्सन हु इज क्रेडिटेड विद गाइडेंस मोमेंट. सो ये 4 ऑप्शंस हैं यहाँ पे. गाइडेंस मूवमेंट में किसका क्रेडिट है, हु इज द पर्सन. तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, फ्रैंक पार्सन्स. ये आपको बिल्कुल लर्न कर लेना है. देखिए ऐसे बहुत सारे नेम्स हैं जो डिफरेंट आपके जो टर्म्स हैं सिलेबस में उनके साथ जो मतलब एक पर्सनालिटी है जिन्होंने बहुत काम किया है उस क्षेत्र में, तो आपको उन सभी के नेम्स लर्न करने हैं क्योंकि ऐसे 1-2 क्वेश्चन आएंगे बट आएंगे डेफिनेटली. तो इस पे भी वर्क करें. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14. The kinds of services required for organizing a school guidance program are. तो पर्सनल, प्रोफेशनल, प्लेसमेंट, फॉलो अप. तो प्लेसमेंट नहीं होगा एट स्कूल लेवल. इंफॉर्मेशन, देन टेस्टिंग, देन काउंसलिंग, देन फॉलो अप. ठीक है. इंफॉर्मेशन, गाइडेंस, काउंसलिंग, फॉलो अप, देन इंफॉर्मेशन, टेस्टिंग, अगेन प्लेसमेंट आ जाता है काउंसलिंग के बाद, तो ये नहीं होगा. बी और सी ऑप्शन में से हमें देखना है. फर्स्ट है इंफॉर्मेशन, देन उसको टेस्ट करना, देन काउंसिल करना, देन फॉलो अप करना, या इंफॉर्मेशन के बाद गाइडेंस होना, देन काउंसलिंग, देन फॉलो अप. तो इनमें से दोनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. So the correct option is option number C, option C, the third option basically. Information, then guidance, then counseling, then follow up. Question number 15. Non-directive counseling is mainly meant for analysis of client data, diagnosis of relevant factor, emotional release एंड प्लेसमेंट सर्विसेज. सो नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग. देखिए 2 तरह की काउंसलिंग आपको करनी है, डायरेक्टिव एंड नॉन डायरेक्टिव, दोनों ही करने हैं आपको. एंड द करेक्ट ऑप्शन इज इट इज बेसिकली मेनली मेंट फॉर इमोशनल रिलीज. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेस्टिंग टेक्निक. इनमें से कौन सी एक टेस्टिंग टेक्निक नहीं है. इंटेलिजेंस टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, केस स्टडी या पर्सनालिटी टेस्ट. तो केस स्टडी जो है वो टेस्टिंग टेक्निक नहीं है. ये एक देखिए केस को आप स्टडी करते हैं किसी को, उसके बारे में प्रॉपरली एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन, इन डेप्थ इंफॉर्मेशन होती है, कोई टेक्निक नहीं है. बेसिकली ये एक तरह की स्टडी है, जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17. द 2 मेन इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट आर. तो 2 मेंशन है यहाँ पे. देखिए यहाँ पे है फर्स्ट ऑप्शन वेट्सलर इंटेलिजेंस टेस्ट फॉर चिल्ड्रन विच इज WISC एंड द वेट्सलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल. तो ये ऑप्शन करेक्ट है. यहाँ पे नाम डाला हुआ है सेकेंड ऑप्शन में स्पेंसर, यहाँ पे भी स्पेंसर, तो वो नहीं है. नेक्स्ट इज 18th. डैश टेस्ट आर एडमिनिस्टर्ड टू द इलिटरेट पर्सन. दीज टेस्ट आर जनरली इन्वॉल्व द कंस्ट्रक्शन ऑफ सर्टेन पैटर्न और सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन टर्म ऑफ कॉन्क्रीट मटीरियल. फर्स्ट इज परफॉर्मेंस टेस्ट, देन ग्रुप टेस्ट, देन इंडिविजुअल टेस्ट. नन ऑफ दीज. सो द करेक्ट आंसर इज परफॉर्मेंस टेस्ट. इसमें किसी लैंग्वेज वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है एंड इट कैन बी यूज्ड विद इलिटरेट पर्सन्स. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19. डैश टेस्ट डिटरमाइंस द एप्टीट्यूड और द एफिशिएंसी ऑफ ए पर्सन टू कंडक्ट अ स्पेसिफिक जॉब. एप्टीट्यूड टेस्ट, ग्रुप टेस्ट, इंडिविजुअल टेस्ट या नन ऑफ दीज. ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है आपका. देखिए आप किसी जॉब वगैरह के लिए अप्लाई करते हैं और आपको कोई रिटन टेस्ट भी देना होता है, तो वो होता है उसमें एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस इंक्लूडेड होते हैं.
तो एप्टीट्यूड टेस्ट जॉब्स के लिए बहुत रिक्वायर्ड होता है. नेक्स्ट इज विच टेस्ट इज अ मेथड ऑफ असेसिंग ह्यूमन पर्सनालिटी कंस्ट्रक्ट. पर्सनालिटी टेस्ट, पर्सनालिटी वर्ड यहाँ यूज है, पर्सनालिटी वर्ड आगे आपके आंसर में, अगले ऑप्शंस पढ़ने की जरूरत है ही नहीं. स्टिल ग्रुप टेस्ट, इंडिविजुअल टेस्ट, नन ऑफ दीज कोई भी रेलिवेंट नहीं है. नेक्स्ट इज 21. A dash test is that which contains the result of different assessment and judgments held from time to time during the course of study of a student or pupil. Personality test, cumulative record cards, individual test or none of these. तो देखिए यहाँ पे आपको देखिए वो पूछा है आपसे कि कौन सी ऐसी चीज़ है या चीज़ है जिसमें कंटेन करके रखते हैं बच्चों का रिजल्ट. ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन में दिख रहा है रिकॉर्ड कार्ड. तो किस चीज़ में रिकॉर्ड होगा, या मतलब एक तरह से आप क्वेश्चन से ही आंसर बना सकते हो. कुछ जो डेफिनेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं उनमें कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है. जैसे अ डैश इज़ दैट विच कंटेन्स द रिजल्ट, विच कंटेन्स द रिजल्ट मतलब वो डेफिनेटली कोई डॉक्यूमेंट होगा, जैसे कि रिपोर्ट कार्ड होती है. डिफरेंट असेसमेंट्स एंड जजमेंट्स हेल्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ स्टडी ऑफ ए प्यूपिल. तो वो कोई कार्ड होगा या रिकॉर्ड होगा, तो वो वर्ड डेफिनेटली आएगा. एंड हेयर इट इज क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कार्ड. तो आई थिंक आप क्वेश्चन से ही आंसर का पता लगा सकते हो. ऐसा ही हमारे साथ 20th क्वेश्चन में भी हुआ था, 21st में भी, एंड अदर बहुत सारे देखिए जितने भी क्वेश्चंस हैं तो क्वेश्चन से ही आंसर हमें मिल जाता है. नेक्स्ट इज अ डिटेल्ड स्टडी ऑफ ए पर्सन, ग्रुप, situation, etc. over a period of time is called personality test, cumulative record cards, case study या none of these. A detailed study of a person, group, situation, etc. ऊपर भी हमने इसको डिस्कस किया था कि जिसमें डिटेल स्टडी आ जाए दैट इज केस स्टडी, जिसमें पर्सन, ग्रुप, सिचुएशन एटसेट्रा को पढ़ना होता है. पर्सनालिटी टेस्ट हमें पता है किसी इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को टेस्ट करने के लिए होता है, एज द नेम सजेस्ट. एंड क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कार्ड्स अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में कर लिया. एंड नन ऑफ दीज हो नहीं सकता. केस स्टडी होता है एक डिटेल स्टडी. देखिए यहाँ पे भी वर्ड स्टडी आ गया, यहाँ पे भी आ गया. तो उसी से अगर जो तुक्का भी मारना चाहो आप तो मार सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन से ही आंसर पता चल रहा है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23. एन इफेक्टिव काउंसलर विल यूज बोथ डैश एंड काउंसलिंग टेक्निक्स एज ही हेल्प्स हिज क्लाइंट्स वर्क थ्रू their issues. Personality test, cumulative records card, interviewing is your correct option. Next question number 24. Which of the following is not an advantage of interview? It is very flexible, it serves a variety of purposes, it has a great therapeutic value and it is not reliable. They are reliable. तो ये ऑप्शन नहीं है. Which test is devised, administered to measure how people has learned the outcome of instructions? तो that is achievement test, because personality test, group test हम already कर चुके हैं. एंड यहाँ पे किसी इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही है, पीपल की बात हो रही है. तो डेफिनेटली एंड especially the test is devised and administered to measure how people has learned the outcome of the instructions. कितना उनको पता चला है, that is going to be tested with only achievement test. Next is IQ stands for तो intelligence quotient. अदर ऑप्शंस के साथ कंफ्यूज नहीं होना है, तो उन्हें रीड बिल्कुल नहीं करेंगे हम. नेक्स्ट इज क्वेश्चन 27. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ गाइडेंस? वोकेशनल गाइडेंस, एजुकेशनल गाइडेंस, रिलेशनशिप गाइडेंस या पर्सनल गाइडेंस? रिलेशनशिप गाइडेंस इज नॉट अ टाइप ऑफ गाइडेंस. Next is question number 28. Dash refers to that type of guidance in which ordinary information is provided regarding choosing the occupation.
तो वोकेशनल गाइडेंस होता है जिसमें करियर से रिलेटेड है, ऑक्यूपेशन पाने से रिलेटेड है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ काउंसलर? Counselor are responsible for working with students who need help managing their behavior, keeping up academically, or planning for the future. Counselor also work with administration, यहाँ पे also आ गया है वैसे, administrators, teachers and parents to develop a comfortable, healthy school environment free of bullying or illegal activities. तो दोनों ही हैं, बोथ 1 and 2। यहाँ पे ऑल्सो आ गया, देखिए ऑल्सो आ गया, तो उसी से हम पहचान सकते हैं कि फर्स्ट के साथ साथ सेकेंड ऑप्शन भी है। नेक्स्ट इज 30th, अ स्कूल काउंसलर इज प्लानिंग a guidance lesson for 7th and 8th grade students. Which of the following instructional approach would likely to be used या more responsive to the developmental needs of students in the age range? तो ये 4 ऑप्शंस हैं यहाँ पे आपके। First is small group activities that involve active participation. Next is open-ended activities that encourage free exploration. Then C option, counselor-directed activities that are highly structured. And D option, individual activities that encourage friendly competition. So the correct option is option B, open-ended activities that encourage फ्री एक्सप्लोरेशन। देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन के साथ आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, बट उसको हम टिक क्यों नहीं कर रहे हैं? बिकॉज स्मॉल ग्रुप एक्टिविटीज आ गया एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन है, बट यहाँ पे अगर हम बात करें मोस्ट रिस्पॉन्सिव जो होगी वो होगी जब बच्चों को फ्रीली छोड़ दिया जाता है, दैट इज एनकरेज फ्री एक्सप्लोरेशन, कुछ भी हो सकता है उसमें। बट स्मॉल ग्रुप एक्टिविटीज इसलिए नहीं रखेंगे, एक तो पूरी ही ग्रेड को, एक स्कूल काउंसलर को पूरी क्लास को टैकल करना है, प्लस एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा उसमें लेकिन फ्री एक्सप्लोरेशन नहीं होगा। बट फ्री एक्सप्लोरेशन में ऑटोमेटिकली एक्टिव पार्टिसिपेशन बच्चों का हो सकता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 31, काउंसलिंग इज अ प्रोफेशन दैट एम्स टू प्रमोट पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्रोवाइड अ सक्सेसफुल डायग्नोसिस, ensure the client is on correct medication या none of these। तो काउंसलर का इसमें से जो सबसे अहम रोल है या एम है वो है ऑप्शन नंबर 1, प्रमोट पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट इज इन डैश द काउंसलर इज नाइदर टू एक्टिव एज in the directive counseling nor too passive as in the non-directive counseling। that is, देखिए डायरेक्टिव नहीं है, नॉन डायरेक्टिव नहीं होगी तो इलेक्टिव काउंसलिंग है वो। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 33, डैश इज डिफाइंड एज द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू एक्सट्रीम दैट इज डायरेक्टिव एंड नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग। सो व्हाट इज दैट? दैट इज इलेक्टिव काउंसलिंग। 2 क्वेश्चंस डालने का सिर्फ मोटिव ये है कि आपको पता चले कि क्वेश्चन कैसे, देखिए अलग से भी आ सकता है, जरूरी नहीं है ये क्वेश्चन डाला है तो सेम एज इट इज आएगा, लैंग्वेज चेंज होके तोड़ मरोड़ के बिल्कुल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इज डायरेक्टिव काउंसलिंग इज ऑल्सो कॉल्ड द डैश काउंसलिंग। देखिए इक्लेक्टिव नहीं बोलेंगे उसको, नॉन डायरेक्टिव नहीं बोलेंगे, नन ऑफ दीज नहीं होगा, उसको बोलेंगे हम प्रिस्क्रिप्टिव काउंसलिंग। नेक्स्ट इज इन विच टाइप ऑफ काउंसलिंग द काउंसली और क्लाइंट और प्यूपल नॉट द काउंसलर इज द पाइवट ऑफ द काउंसलिंग प्रोसेस। इक्लेक्टिव काउंसलिंग। नेक्स्ट इज प्रिस्क्रिप्टिव काउंसलिंग, नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग या नन ऑफ दीज। द आंसर इज नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग।
Next is directive counseling is also called the prescriptive counseling because क्यों बोला जाता है the counselor prescribe the solution of the course of the actions for the pupil, या फिर जो कुछ मेडिसिन देता है काउंसलर, या काउंसलर कुछ सॉल्यूशन पेरेंट्स के लिए देता है, या नन ऑफ दिस। देखिए ना पेरेंट्स के लिए देगा ना मेडिकेशंस देगा, सॉल्यूशंस बच्चों के लिए होंगे क्योंकि उन्हीं की लाइफ से रिलेटेड वो प्रॉब्लम्स हैं। नेक्स्ट इज मेजर गाइडेंस फंक्शंस यूज्ड बाय द टीचर्स using cumulative record information, identify exceptional children, helping children explore the world of work, or all of these. Next is which of the following statement is true? Help the school in teaching their children with proper attitude like self discipline, self control, honesty, dignity, among other good moral values. Next is to advise and encourage their children to make good use of school guidance and counseling services. Next is to provide information necessary in helping their children get proper guidance and counseling. For example, if the parent realizes that his or her child has a problem in a certain subject, he or she can let the subject teacher know so that the teacher can know how to identify the weakness of the student, और all of these। देखिए बहुत बच्चों का मैंने यहाँ पे परसेप्शंस देखे हैं कि जो बड़ा ऑप्शन है उस पर टिक कर देते हैं अगर थोड़ा बहुत भी रेलिवेंट मिल गया। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन भी करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है। सेकेंड कैसे है? टू एडवाइस एंड एनकरेज देयर चिल्ड्रेन टू मेक गुड यूज ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग सर्विसेज, ये भी ट्रू होगा। तो तीनों ही ट्रू है, तो ऑल ऑफ दीज पे टिक करेंगे हम, सॉरी ना कि सिर्फ इस वाले पे, बिकॉज ये खाली एक ही नहीं है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप ऑफ डायरेक्टिव काउंसलिंग? एनालिसिस, सिंथेसिस, होमवर्क, प्रोग्नोसिस। वेरी इजी, होमवर्क नहीं है। वाई देयर इज नीड फॉर गाइडेंस? एजुकेशनल ग्रोथ, करियर मेच्योरिटी, फॉर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, और ऑल ऑफ दीज, फॉर ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस? Principle of holistic development, principle of all-round development, principle of physical growth, principle of continuity। principle of physical growth नहीं होगा because guidance something relates with the psychology, so physical growth, biological growth ऐसे options आ सकता है, तो वो नहीं होगा। Dash ensures that individual teachers are responsible and accountable for the students in their classroom। appraisal ही आंसर है। homework, learning, idealism नहीं है। Next is question number 43, which of the following statement is correct? Learning with understanding is facilitated when new and existing knowledge is structured around the major concept and principles of the discipline. Second is learners use what they already know to construct new understanding. Next is learning is facilitated through the use of metacognitive strategies that identify, monitor and regulate cognitive processes। तो सभी सही हैं, all of them। Next is a dash is that which contains the result of different assessment and judgments held from time to time during the course of study of a student or pupil। तो क्या है इनमें से? रेटिंग, रिकॉर्ड कार्ड, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कार्ड भी है, बोथ 1 and 2 और नन ऑफ दीज। ये वाला आपका क्वेश्चन हमने ऊपर भी करा है, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज थी शायद, तो क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कार्ड है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दो स्टेटमेंट है यहाँ पे। द क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कार्ड इज अ परमानेंट tool about the pupil or student, correct? It is maintained up to date whenever any new information is obtained about the pupil, it is entered in the card। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो 4 ऑप्शंस है, सही ऑप्शन चूज करना है। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट? नहीं, ऐसा नहीं है।
ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, ऐसा भी नहीं है, बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, ये भी नहीं है, सो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? अ काउंसलिंग प्रोफेशनल कुड बी अ सोशल वर्कर, हो सकता है। अ काउंसलर वर्किंग इन अ लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटी एंड अ ग्रुप होम would most likely to have similar roles. An elementary school counselor and a counselor working in a prison would use the same skills and techniques. कभी भी नहीं होगा कि एक जेल के कैदी का जो काउंसलर है और एक एलिमेंट्री स्कूल का जो काउंसलर है वो सेम स्किल्स या टेक्निक यूज कर रहा है। बाकी तीनों ऑप्शंस हो सकते हैं। अ काउंसलिंग प्रोफेशनल कुड बी इन अ हॉस्पिटल ऑल्सो, यस। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 47. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? Evaluate client's need and create a custom treatment plan. Next is teach group scoping mechanism relating to stressful and traumatic they encounter. Help individuals with the resources needed to reach professional goals. तो all of these सभी सही हैं। सॉरी, थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया था, सॉरी फॉर दैट। ओके, क्वेश्चन नंबर 48. A process or record of research into the development of a particular person, group or situation over a period of time is called what? Case study, observation, rating card, none of these. तो देखिए ऐसा ही क्वेश्चन हमने ऊपर भी किया था, बट लैंग्वेज का थोड़ा सा चेंज थी। तो ऐसे क्वेश्चंस रिपीटेड डालने का मोटिव यही है कि आपको पता चले कि कैसे क्वेश्चंस को घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। सो केस स्टडी इज योर आंसर। नेक्स्ट इज सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49. केस स्टडीज आर इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशंस ऑफ सिंगल पर्सन, ग्रुप, इवेंट और कम्युनिटी। सिंगल पर्सन, ग्रुप, इवेंट और कम्युनिटी, ये अलग अलग करके पूछा हुआ है यहाँ पे, एक ही ऑप्शन में सब कुछ है, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। Which of the following is a characteristic of case study? Tell a story, बिल्कुल बताता है story. Case study stories are told to make a point or teach a lesson. Then have a logic flow instead of chapters. Case studies follow an outline that establishes a logic flow. Then resolve a problem. The logic फ्लोज एक्सप्लेन अ प्रॉब्लम दैट इज रिसॉल्व, या ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है आपका। सभी करेक्टरिस्टिक है केस स्टडी के, इसके अलावा और भी हैं एंड डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो सभी करेक्टरिस्टिक्स आपको देखने हैं। तो ये थे कुछ 50 MCQ क्वेश्चंस फॉर योर टॉपिक, फॉर योर सब्जेक्ट बेसिकली गाइडेंस एंड काउंसलिंग, एंड सभी टॉपिक्स हमने ऑलमोस्ट कवर करे हैं, सभी के सैम्पल क्वेश्चंस आपको मिल गए हैं। तो देखिए इसके अलावा भी क्वेश्चंस किसी भी तरह से फ्रेम होके आ सकता है, तो अपना सिलेबस आपको कंप्लीट डेफिनेटली करना है। ये ना सोचे कि आपने सिर्फ ये क्वेश्चंस कर लिए तो दैट इज डन। देखिए क्वेश्चंस किस टाइप से आए दैट डिपेंड्स अपॉन योर यूनिवर्सिटी बेसिकली, तो बी प्रिपेयर्ड। एंड वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि और भी सब्जेक्ट्स पे वीडियोस आए तो आपको बिल्कुल टाइमली मिल जाए। थैंक यू।